हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने आपसे कल बताया था कि हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और मेरा फोकस RO 2024 है और मैं यही एक एग्ज़ाम लास्ट दूँगी भी, क्योंकि जो भी मुझे अपना 100% देना है इसी एग्ज़ाम में दे देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने आपसे बताया था कि हम कैसे पढ़ेंगे, कुछ टिप्स आपको बताना चाहते हैं। तो ये जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी की घटना चक्र है, पूर्वावलोकन जो भी आती है बुक, और इसमें इतना मटेरियल है कि आप इसको पढ़ करके जो भी आएंगे क्वेश्चन वो आराम से आप टैकल कर लेंगे। तो हम कैसे पढ़ते हैं ये आपको बताते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो इसको हम पढ़ते हैं कैसे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको जो है देखो अंडरलाइन कर रखा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करके पूरा पढ़ लिया, इम्पॉर्टेंट टिक कर लिए कि कहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है। फिर जो क्वेश्चन UPPCS ROR में पूछे जाते हैं उनको एक बार देख लेते हैं, और कई बार ऐसे होते क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो वो 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कई बार पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक जगह उसको नोट डाउन कर लेंगे, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। फिर जो ये स्पेस नीचे बचता है, यहाँ पे इस पेज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वह हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी, जैसे कि आवर कार्बन फ्यूचर आपने देखा होगा, कई बार ये पूछा जाता है कि आवर कार्बन फ्यूचर जो रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, कब आई थी। तो इसको हमने क्या किया, यहीं पर लिख लिया, 87 में आई थी और आवर कार्बन फ्यूचर वेटलैंड आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको पढ़ा पूरा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको अंडरलाइन कर लिया। ये देखो यहाँ पे सारा अंडरलाइन करा हुआ है। फिर उसके बाद नीचे ये देखो धारणीय विकास है, 1987 में आया हुआ था, और जो इसे वेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, आवर कार्बन फ्यूचर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवर कार्बन फ्यूचर जो आया था वो 1987 में आया था, और फिर एक रिपोर्ट और आई थी जो द लिमिट टू ग्रोथ आई थी 1972 में, तो उसको ऊपर लिख लिया। इतना स्पेस होता है कि आप एक पेज की इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नीचे नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। फिर आगे बढ़ते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जैसे कि हम पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो हमने पढ़ा, इम्पोर्टेंट लगाया यहाँ पे, और इसको देखिए, और उसके नीचे से रियो है कब हुआ था, वेटलैंड आयोग देखो पूछ लिया 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में। तो सीक्वेंस में लगाने के द लिमिट टू ग्रोथ है ये कब आया हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो हम इनको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, और बाकी ये देखो यहाँ पे लिख लिया और इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये जल चक्र है, जल चक्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है, तो सौर विकिरण का। इतना पढ़ा, पूरे इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट लगा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही जितने जो भी देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम अंडरलाइन करते रहते हैं, यहाँ पे लिख लिया। और ये देखो इतनी जगह होगी आपके पेज बच भी जाते हैं, तो यहीं पे सारा। फिर उसके बाद जब हम पूरा ये वाली बुक पढ़ लेंगे, फिर हम कैसे नोट्स बनाए हैं जो भी इधर उधर लिखा हुआ है कॉमन कॉर्नर पर, उसको हम आपको बताएंगे कि देखो ये जो इतना 280 पेज लगभग हैं इसमें, तो इसको हमने जो है कैसे 3-4 पेज में कंसाइज कर लिया है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे जब पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखो वायुमंडल है, वायुमंडल से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं कि वायुमंडल में एक तो कौन सी गैसें हैं, और उसके बाद उनका परसेंटेज कितना है। तो इनको सीक्वेंस में लगाने को कभी कभी आता है, आपने देखा होगा, तो उनको मतलब ऐसे याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, उसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, फिर वो हमने आपको बताया कि नीचे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको लिख लेते हैं। फिर अगला टॉपिक दिया हुआ है पर्यावरण सुरक्षा। तो उसमें भी देखो गरीबी वाला एक क्वेश्चन आया था कि गरीबी पर्यावरण से रिलेटेड है कि नहीं है, और इसका हमारे पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन भी उस पर बेस्ट पूछा गया था। ये देखो ये वाला कि निम्न में से एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, तो गरीबी कम करना इसका जो है नहीं है। जब आप पढ़ेंगे इसमें डिटेल से तो आपको सब पता चल जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ये जो SDG लक्ष्य हैं 17, ये आपसे बार बार पूछता है कि पहला लक्ष्य कौन सा है, या 5th पूछ लेगा 5th नंबर पे कौन सा लक्ष्य दिया हुआ है, तो आपको इनको मतलब याद कर लेना है। तो हमने कैसे याद किया है आपको बताते हैं कि फर्स्ट में है गरीबी। तो जब इंसान गरीब नहीं होगा तो उसके पास खाने की सारी सुविधा होगी, तो वो भूखमरी भी नहीं होगी, और जब इंसान भूखा नहीं होगा तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसको अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, और शिक्षा मिलेगी तो वो भेदभाव नहीं करेगा, लैंगिक भेदभाव नहीं करेगा, सबको स्वच्छ जल पिलाएगा। ठीक है, और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखेगा।
फिर जब ऊर्जा उसकी सुरक्षित रहेगी तो कार्य भी अच्छा करेगा, क्योंकि वो शिक्षित है तो अच्छा कार्य करेगा। अब 9 नंबर पे देखिए, ना से 9 हो रहा है, ना से नवाचार, तो यहाँ पे नवाचार को याद कर लिए। फिर देखो 10 नंबर पे असमानता, तो 5 तो पे देखो समानता है और 10 पे है असमानता। तो जब पढ़ा लिखा होगा तो लैंगिक भेदभाव नहीं करेगा, तो क्या करेगा, मतलब उससे डबल जब भेदभाव नहीं करेगा तो 10 पे देखेंगे तो असमानता में कमी आ जाएगी। ठीक है। अब गांव के लोग सब इतना हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, शहर की तरफ मुआन करेंगे। तो शहर हो गया, शहरी में सामुदायिक विकास कैसे होता है। ठीक है। फिर 12 पे आ गया जिम्मेदारी के साथ उपभोग। फिर 13 पे हो गया जलवायु। अब जलवायु आ गई तो जाहिर सी बात है जल है, तो फिर 13 पे जल है तो 14 पे भी जल होगा। फिर 15 पे स्थल, और जल स्थल पे क्या चाहिए, शांति। और शांति जब सब कहीं हो जाएगी तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से हमने उसको याद कर रखा है, और यकीन मानिए याद रहता है, भूलता भी नहीं है। अब फिर ये तो है पहले कि मतलब सतत विकास लक्ष्य वो रिपोर्ट आती रहती हैं, कब कौन सा पहले स्थान पे है, कौन सा है। तो इसमें एक तो फर्स्ट सेकंड याद करना होता है कि वहाँ पे कौन है, और जो है अपने इंडिया की रैंक क्या है। इस तरीके से इसको याद करना होता है। ठीक है। तो अभी तो ये तो पुराना हो गया, इस ईयर आएगा तब आप उसको याद करिएगा। फिर इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कब ये सम्मेलन कब हुए थे, जैसे कि रियो डी जेनेरियो का हो गया, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, इस तरीके की। और बाकी सब ये देखो हमने अंडरलाइन कर रखा हुआ है। तो इस तरीके से अपना पे जब उसको घटना चक्र पढ़ते हैं तो किनारे किनारे जो भी होता है उसको लिख लेते हैं। और इस तरीके से हमने जो है आज पूरा अपना जो भी पहला वाला चैप्टर था उसको अच्छे से फिनिश कर लिया है। मतलब अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें तुरंत याद आ जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब ये देखो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न संगठन एवं संस्थान। जो पहला टॉपिक है उससे रिलेटेड ये उसी के अंदर दिए हुए हैं। तो ये पूछता है बार बार, देखो नीरी जो है ये कहाँ है और उसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो पहले तो याद कर लो कि नीरी जो है वो 1958 में आया था और विज्ञान से रिलेटेड है, और इसका हेडक्वार्टर नागपुर में। तो ना से नीरी ना से नागपुर, 1958 में आया था। और इसके जो है 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। ठीक है। फिर क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको याद कर लेना। बाकी देखो जो भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको लिखते जाते हैं कैसे, जिसमें कि दोबारा जब इसकी रीडिंग करें तो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लें। आप लोग भी ऐसे करेंगे, फिर बताना कि सही लगा कि नहीं लगा। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी अधिनियम है वो कौन से 1986 में जो आया था उसको हम छाता विधान भी कहते हैं, कई बार इससे कन्फ्यूज हो जाओ। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से देखो मैंने पूरी बुक, जैसे इसको जो है पहला चैप्टर 1-1.5 घंटा लगा था मुझे पढ़ने में, और हमने जो है पूरा इसका, अब एनजीटी है तो एनजीटी का पूछते हैं कि कब आया था, एनजीटी किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है तो उसको भी पढ़ना है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक लाइन में वहीं पे लिख लेते हैं नीचे। एनजीटी का पूरा नाम क्या है, क्या कार्य करता है, इस तरीके से। अब सारा कंप्लीट हो गया। देखो मेरा ये वाला एक साइलेंट स्प्रिंग करके बुक आई है, किसने लिखी है, कब प्रकाशित हुई। अब एनजीटी देखो यहाँ भी हमने लिख रखा है। अब ये सारे एक पेज पे लिख लेंगे तो हमको एक बार इसको पढ़ेंगे, दोबारा इसको जो रिवाइज करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अंडरलाइन कर रखा है और जो लिख रखा है नीचे, जो भी स्पेस मार्जिन छूटा होता है वहाँ पर, और उसके बाद जो है हम इसको एक पेज में लिख लेंगे, और फिर मिनिमम 2 से 3 पेज में ये सब हो जाएगा। फिर आपको हम वो नोट्स दिखाएंगे कि हमने जो है किस तरीके से बनाया है, और यकीन मानिए फिर आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, आपके नोट्स इतने अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आप खुद से बनाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, आपको याद भी रहता है। तो मैं किसी पीडीएफ से नहीं पढ़ती हूँ, नोट्स और बुक से अपने नोट्स बनाती हूँ, उसी से पढ़ती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।